हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ रूबी। आज का दिन है संडे और अभी 11 बजे हैं। एक्चुअली मैंने 2 दिन पहले वैक्सीनेशन करवा लिया। मेरे लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि मैं वैक्सीनेशन के लिए जगह जगह हॉस्पिटल में जा रही थी। एक्चुअली मैंने दिखाया नहीं था, बट मैं गई थी और वहाँ पर बहुत लेट गई थी तो नहीं मिल रहा था। लेकिन अब मैंने वैक्सीनेशन करवा लिया है। 2 दिन पहले मैंने वैक्सीनेशन करवा लिया है और अभी भी थोड़ा हाथ में यहाँ दर्द है। मुझे एक दिन फीवर ज़रूर रहा था और लेकिन अब मैं परफेक्टली फ़ाइन हूँ। मैंने बहुत ऑनलाइन बुकिंग करने की कोशिश की थी सेंटर्स पे, बट सेंटर दिखाई ही नहीं रहे थे। और कोविन ऐप पे मैंने बहुत 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 ज़्यादा कोशिश की थी, बट सेंटर्स दिखाई नहीं रहे थे। तो फिर वॉक इन ही करना पड़ा हमें। मेरे यहाँ से 5 मिनट की दूरी पे ही है सेंटर, बट वहाँ वॉक इन करना था। तो हम लोगों ने सुबह 5 बजे से लाइन लगाया और 11 बजे के करीब मुझे वैक्सीन लग गया था। ये मेरा पहला डोज़ है और सेकंड डोज़ अक्टूबर नवंबर में लगेगा। अक्टूबर लास्ट वीक या नवंबर में लगेगा, तो तब तक का वेट कर रहे हैं। तो आज संडे का दिन है और दीपी की भी छुट्टी है, तो हम लोग सोच रहे हैं कहीं घूम के आएँ। संडे एक्चुअली नासिक बंद रहता है। मैंने आपको मेरे प्रीवियस ब्लॉग्स में बता रखे हैं कि सैटरडे और संडे नासिक एक्चुअली बंद रहता है। कुछ भी नहीं खुला रहता एक्सेप्ट फॉर इमरजेंसी, लाइक मेडिकल और हॉस्पिटल्स खुले रहते हैं, बाकी और कुछ खुला नहीं रहता। थोड़े बहुत कहीं कहीं आपको फ्रूट्स के ठेले दिख जाएंगे, बट और बाकी सब चीज़ें नहीं खुली रहती हैं। अब मैं यहाँ पर देख ही सकते हैं, मौसम बहुत अच्छा हो रखा है। हम लोग सोच रहे हैं थोड़ी हवा खा के आ जाएं। कुछ नहीं मिलेगा, बट कहीं घूम के आ जाएं। कल एक्चुअली ये मैंने बेसन के लड्डू बनाए थे। बहुत टेस्टी है। तो अभी अभी प्लान बना है कि हम लोग थोड़ा पांडुलेनी घूम के आएंगे। देखते हैं, वहाँ अगर खुला होगा तो ऊपर जाएंगे और अगर नहीं खुला होगा तो वापस आ जाएंगे रिटर्न। तो चलिए चलते हैं। सामने जो पहाड़ी दिख रही थी वही हमें जाना था। यहाँ से बस 5 मिनट की दूरी थी और थोड़ी देर बाद हमें वो जगह मिल गई जहाँ से हमें अंदर जाना था। देखिए, ये सामने गेट है पांडव लेनी की तरफ। यहाँ से हमें एंटर करना था। अंदर जाते हुए हमने बहुत सारी गाड़ियों को देखा, तो इससे हमें कंफर्म हो गया कि आज ये पांडव लेनी खुला हुआ है। अब हम पार्किंग के लिए स्पेस ढूंढ रहे थे। यहाँ पर हमने अपनी स्कूटी लगा दी। यहाँ पर बहुत सारे स्टॉल्स थे खाने के। आप यहाँ ऑटो भी बुक करके आ सकते हैं। कैब, ऑटो, जो भी आपके पास व्हीकल हो उससे भी आ सकते हैं। पार्किंग की कोई दिक्कत नहीं है। पांडव लेनी को हम त्रिरश्मि बौद्ध गुफाएं या नासिक केव्स के नाम से भी जानते हैं। पांडव लेनी एक पहाड़ का नाम है जिसमें बहुत सारी गुफाएं बने हुए हैं। यहाँ पर पहाड़ों को काट काट कर सीढ़ियां बनाई गई हैं। टोटल सीढ़ियां यहाँ पर 202 यानी 202 हैं।
हालत ख़राब हो गई ऊपर चढ़ते चढ़ते। अभी तो बहुत है, देखते कब तक ऊपर चढ़ पाते हैं। मौसम अच्छा होने के कारण हम लोग जल्दी जल्दी ऊपर चढ़ गए, ज़्यादा थकावट नहीं हुई, वरना अगर धूप होती तो थोड़ा मुश्किल हो जाता। यहाँ से आप देख रहे हो धीरे धीरे सिटी दिखाई दे रही है। चढ़ने में हालत ख़राब हो गई है। हाँ, बस थोड़ी दूर और है। ये जो 25 रुपये लगेगा, यहाँ पर 25 रुपये लगेगा फॉर इंडियन सिटीजन, फॉरेनर के लिए 300। वीडियो बनाना है तो 25 रुपये। एक्सटीरियर ओनली 25 रुपीज़ फीस है, फिर 25 रुपीज़ दे के अंदर जाना है। एक्चुअली हम लोग को एक्सपेक्टेड नहीं था कि आज खुला रहेगा संडे के दिन, बट खुला है, किस्मत है हमारी। चलिए फिर अंदर चलते हैं। ये 2 टिकट लिया है हमने 25 का। अब यहाँ देख के एंट्री करेंगे। आजा दीपी। पांडव लेनी में पांडव का कोई लिंक नहीं है महाभारत के पांडव से। एक्चुअली वहाँ पर जो बुद्धिस्ट मॉन्क रहते थे वो लोग येलो यानी पीले कपड़े पहनते थे, जिससे पाली लैंग्वेज में पुनरू बोलते थे। समय के साथ लोगों ने पांडव केव्स बोलना शुरू कर दिया। मराठी में लेनी का मतलब होता है केव्स यानी गुफाएं। इस तरह से पांडव लेनी नाम पड़ा। पांडव लेनी में टोटल 24 यानी 24 केव्स यानी गुफाएं हैं। ये सब केव्स 1st सेंचुरी BCE और 3rd सेंचुरी CE के बीच में बनाए गए हैं। जनरली लोग इसे बुद्धिस्ट मॉन्क केव्स कहते हैं। ये केव्स इंडिया के ओल्ड हेरिटेज में से एक हैं। ये गुफा नंबर 22। हाँ, कुछ नहीं है। यहाँ से पूरा शहर दिखता है। इतनी ऊंचाई पे हम लोग आ गए। ये भी एक गुफा है लगता है। आउच।
यहाँ पर मूर्तियाँ बनी हुई है। चौबीस केव्स में से बहुत सारी छोटी छोटी गुफाएं भी हैं। कुछ केव्स में पत्थरों को काटकर बुद्धिस्ट मॉन्क्स के स्टैच्यू बनाए गए हैं, जो इस जगह को प्राइसलेस यानी कीमती बनाते हैं। ये सब देखते हुए हम लोग आगे की ओर जाने लगे। आगे से भी रास्ता था, बट हम लोग ज़्यादा नहीं गए क्योंकि आगे से प्रॉपर रास्ता नहीं था। लोग जा रहे थे और थोड़ा बारिश होने की वजह से फिसलन थी, तो हम लोगों ने ना जाने का डिसाइड किया। वैसे आगे कुछ है नहीं, पहाड़ों को काट कर ही बस उनको आगे रास्ता बना दिया गया है ऊपर जंगल में जाने के लिए। अभी बारिश शुरू हो गई है, बहुत तेज़ बारिश हो रही है। तो बारिश शुरू हो गई है, इसलिए हम लोग इस केव के अंदर हैं। यहाँ मैं गुफा नंबर 3 के अंदर गई थी। वहाँ अंदर अंधेरा ही था, हमें बाहर चप्पल निकालने को बोला गया था। यहाँ कुछ भी बोलने पर आवाज़ गूंज रही थी। हमने पूरा राइट साइड कवर कर लिया था, तो अब हम गेट से लेफ्ट साइड वाला कवर करने निकल पड़े। थोड़ी सी बारिश हो रही थी, पर इतनी भी नहीं कि हम पूरी तरह भीग जाते। तो बारिश में भीगते हुए मज़े लेते हुए हम आगे बढ़ चले। चलिए, ये वाला, ये 11 नंबर है, इस पे चल के देखते हैं ये गुफा कैसी है। ये छोटी सी गुफा है। अभी आधा ही देखा था हमने। ये 2 नंबर वाला केव है। चलते 1 नंबर का, 1 नंबर भी देख लेते किस तरफ है। मुझे लगता है ये 1 नंबर का केव है। वाह, वो देख पहाड़, एक और बारिश होने लगी। बारिश में सिटी बहुत सुंदर दिख रहा था।
बहुत ज़ोर से बारिश स्टार्ट हो गई है, देखिए। इसलिए हम इस गुफा में खड़े हुए हैं, वेट कर रहे हैं कि बारिश कब ख़त्म होगी। कब से बारिश हो रही है, हम जा ही नहीं पा रहे हैं बाहर, क्योंकि हम लोग स्कूटी से आए हैं तो फिर टाइम भी लगेगा जाने में, तो बारिश में तो चला भी नहीं पाएंगे। और अभी तो नीचे भी उतरना है बहुत दूर तक। तो अब हम लोग चल दिए हैं नीचे, क्योंकि बारिश तो अब रुक नहीं रही है। बारिश नहीं रुक रही है, हमें तो घर जाना है, अंधेरा हो रहा है। तो हम लोगों ने सोचा कि हम निकलते हैं घर की ओर। बहुत ज़्यादा ही बारिश हो रही है और पैर भी दुख रहे हैं। वैसे इतनी भी ज़्यादा सीढ़ियाँ नहीं थी यहाँ पर। यहाँ तो लोग रोज़ जॉगिंग करने आते हैं। और यहाँ जो बोर्ड दिखाया है उसमें लिखा हुआ है कि गुफा 24 तक है। यहाँ पर 1 to 24 यहाँ पर गुफाएं हैं, केव्स बने हुए हैं। कुछ छोटे छोटे हैं, कुछ बड़े से भी हैं, मोस्टली छोटे छोटे गुफाएं हैं। ओह माय गॉड, ये तो बहुत तेज़ बारिश होने लगी। मिलती हूँ मैं आपको नीचे पहुँचकर। ऑलमोस्ट डेस्टिनेशन तक पहुँच गए हम लोग। फाइनली हम लोग आ गए हैं नीचे। यहाँ भुट्टा दिख रहा है। यहाँ बहुत ही बढ़िया पार्क है इस साइड में, लेकिन अभी बारिश हो गई तो कोई होगा नहीं, पानी भरा होगा। बहुत बड़ा पार्क है। अभी तो बारिश हुई है इसलिए पानी भरा हुआ है, हल्का हल्का। उतना भी पानी नहीं भरा हुआ है, आराम से आप जॉगिंग ट्रैक भी है। और इस तरफ है पहाड़ी। ये पहाड़ी पे हम नहीं गए थे, इन झाड़ियों के पीछे वो जो पहाड़ी देख रहे हैं आप, वहाँ गए थे। तो अभी नीचे उतर आए हैं, थोड़ी देर में अब घर की ओर चलते हैं। और देखती हूँ, मैं घर पे जाके आपसे मिलती हूँ। अगर नहीं मिल पाई तो यहीं पर मैं बाय कहती हूँ आप लोगों को। आई होप आज का ब्लॉग आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आप मेरा नेक्स्ट ब्लॉग का ज़रूर इंतज़ार कर रहे होंगे। और आप ज़रूर मुझे कमेंट में बताइएगा कि आप इस प्लेस के बारे में क्या क्या जानते हैं। मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलें।